बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज का हमारा टॉपिक है थायराइड। थायराइड दो तरह का होता है, एक को कहा जाता है हाइपरथायराइडिज्म और दूसरा कहलाता है हाइपोथायराइडिज्म। इंसानी जिस दिमाग के अंदर एक ग्लैंड होता है, यहाँ पे इंसानी दिमाग, उसके अंदर एक ग्लैंड होता है, उसको कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक खास किस्म के हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको कहा जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, TSH शॉर्ट करके से कहा जाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो हैं, जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं तो ये आते हैं आसानी ये थायराइड्स के ऊपर। ये थायराइड हमारी गर्दन के यहाँ पे दोनों साइडों पे ये होता है और ये इसने जो ये हमारा जो नरखरा होता है उसके दोनों साइडों पे इसको कवर किया होता है, जस्ट लाइक इसकी शेप ऐसे जैसे बटरफ्लाई की होती है, तितली की होती है, इस तरह से होता है। तो जब ये TSH इसके ऊपर आता है तो फिर ये होता है कि यहाँ से ये थायराइड जो है ये दो और ग्लैंड सिक्रीट करता है। एक का नाम होता है T3, दूसरे का नाम होता है T4। ये T3 और T4 जो दोनों ग्लैंड्स हैं ये इंसानी जिस्म को, इंसानी बॉडी को रेगुलेट करने के हार्मोन्स हैं। इन्होंने ये डिसाइड करना होता है, ये फैसला करते हैं कि किस चीज़ ने कितना ग्रो करना है, किसने किस हद तक रहना है। अब दो सूरत हाल जो मैंने आपको बताई, हाइपर और हाइपो, उसमें एक में ऐसा होता है कि T3 T4 अपना काम पूरा नहीं कर पाते या किसी वजह से वो अपना काम पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दिमाग से इंस्ट्रक्शन मिलती है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो TSH ज्यादा सिक्रीट करे। TSH ज्यादा सिक्रीट होता है, TSH की मिकदार बढ़ जाती है, एक ये होता है, और TSH ही उसको कवर करने की कोशिश करता है जो T3 T4 का काम होता है। और दूसरी जो शेप है या दूसरी जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में ये होता है कि T3 T4 तो अपना काम पूरा कर रहे होते हैं लेकिन TSH जो है उसकी मिकदार कम सेक्रीट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब ये दोनों सूरतें इंसानी जिस्म के लिए खतरनाक है। अब हम ये देखते हैं कि थायराइड का इशू होता किसे है। तो आपकी इत्तला के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि थायराइड का इशू किसी एक शख्स को भी हो सकता है। वो बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, नौजवान भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, मर्द औरत दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और अगर हम रेशो निकालें तो आम तौर पर ये 80-20 की रेशो निकलती है। 80% थायराइड्स का इशू जो है वो फीमेल्स में पाया जाता है, जबकि 20% ये थायराइड का इशू जो है वो मेल्स में पाया जाता है। और थायराइड का इशू ज्यादा फीमेल में ही पाया जाता है, जिसकी वजह से उनके ये मसाइल बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं इस तरफ के इससे मसाइल क्या पैदा होते हैं। यानी थायराइड अगर ये डैमेज हो गया है, कलेप्स कर गया है, थायराइड का इशू आ गया है, अब उससे उस पेशेंट को, उस शख्स को, वो मेल है फीमेल है, उससे उसको मसाइल क्या होंगे। तो इससे मुख्तलिफ तरह के मसाइल आते हैं। जैसे समटाइम तो उसको ठंड लगनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो ठंड लगती है, बुखार होता है, स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है जगह जगह से। कुछ सूरत हाल में ऐसा होता है कि उसके हाथों पर स्वेलिंग आ जाती है। कुछ सूरत हाल ऐसी होती हैं जिनमें टांगों पर स्वेलिंग आ जाती है, पिंडलियों पर स्वेलिंग आ जाती है, या सम टाइम ऐसा है दोनों पे भी आ जाती है, हाथों पे भी स्वेलिंग हो जाती है, पाँव पे भी स्वेलिंग हो जाती है। इस तरह से जिस्म में जगह जगह दर्दें होती हैं, पेन्स होती हैं, और इसके साथ ये होता है कि उस पेशेंट से वॉक नहीं हो सकती, चला नहीं जाता। थोड़ा सा वो मूव करता है तो उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है और उसकी एनर्जी लेवल इंतहाई डाउन होता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे बस कर देता है। अगर वो फर्ज करें वॉक कर रहा है तो 2-4 कदम के बाद ही वो कहेगा कि अब मुझसे वॉक नहीं हो रही। टांगों में शदीद दर्द रहता है, जिस्म पूरे में ज्यादा दर्द रहता है लेकिन टांगों में ज्यादा शदीद होता है। इसके अलावा मोटापा आ जाता है ऐसे पेशेंट्स के ऊपर, और वो फैट हो जाते हैं, काफी मोटे हो जाते हैं, ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा अगर वो खातून है कोई और वो प्रेग्नेंट है तो उसके लिए ये ज्यादा खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। थायराइड्स बढ़ जाना, थायराइड्स का इशू हो जाना ज्यादा खतरनाक हो सकती है कि ये असरात पैदा होने वाले बच्चे पर जाते हैं, और उससे जो एक बीमारी जिसको हम ऑटिज्म कहते हैं, ये इसके पैदा होने का या इसके होने का एहतमाल है नौमौलूद को। जो बच्चा पैदा होगा वो ऑटिज्म का शिकार हो सकता है, मींस मेंटल डिसऑर्डर।
जिन्हें हम स्पेशल किड्स जो है वो भी कहते हैं। थायराइड जो है बुनियादी तौर पर आयोडीन की कमी से होता है, और आयोडीन की कमी जो है वो अगर जिस्म में पूरी ना हो तो फिर उससे ये आहिस्ता आहिस्ता ये मसाइल जो है ये पैदा होना शुरू होते हैं। थायराइड आम तौर पर थायराइड का इशू ऐसे अफराद को ज़्यादा पाया जाता है जो हिली एरियाज़ में रहते हैं, जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जैसे मरी हो गया, इस्लामाबाद हो गया, ये हिली एरियाज़ कहलाते हैं। यहाँ पर जो रहने वाले अफराद हैं उनको आयोडीन की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है, जो उनकी फूड प्रोडक्ट में नहीं होती, जिसकी वजह से उनको थायराइड का इशू पैदा हो जाता है। सबसे पहली चीज़ जो आपने चेक करनी है वो ये है कि आप अपना थायराइड का टेस्ट करवाएं। थायराइड का जो टेस्ट आमतौर पर किया जाता है उसमें 2-3 चीज़ें ही चेक की जाती हैं। एक को कहा जाता है TSH, दूसरा उसमें जो चेक होता है टेस्ट होता है वो है T3, और तीसरा होता है T4। ये 3 चीज़ों का टेस्ट होता है, और अगर इन तीनों में से कोई एक आपकी नॉर्मल रेंज से अबव है या बिलो है तो आपको समझ जाना चाहिए आप थायराइड का हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म का शिकार हो रहे हैं। अब अगर खुदा न खासा ऐसी सूरत हाल है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ मेडिसिन बताता हूँ। होम्योपैथी आपको बहुत अच्छे तरीके से इन मेडिसिन के ज़रिए से कवर कर देती है, क्योर कर देती है। तो आते हैं इस तरफ कि होम्योपैथी ये क्या करेगी, कैसे करेगी। होम्योपैथी में 2 बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हैं। पहली मेडिसिन उसका नाम है थायरोडिनम। ये बिल्कुल सारे जो मसाइल जो भी हमने डिस्कस किए, जो सारी चीज़ें मैंने बताई, ये उन चीज़ों का अहाता करती है, उनको कवर करती है। थायरोडिनम आपने लेनी है 30 CH की पोटेंसी में, और इसको आप इस्तेमाल करेंगे 5 कतरे 1/4 गिलास के अंदर डाल के 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप समझें 3 टाइम इस्तेमाल करने के बाद आपकी तबीयत में अफाका हो तो फिर इसको आपने वापस 2 टाइम पे ले आना है और फिर 1 टाइम पे ले आना है, इसको एकदम से नहीं छोड़ना। दूसरी चीज़ कि थायरोडिनम आपने यूज़ करनी है तो कुछ अरसा इस्तेमाल करनी है। थायराइड का इशू फौरन नहीं हो जाता। थायराइड का प्रॉब्लम आहिस्ता 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 7-8 माह के अंदर बंदा पेशेंट बनता है, जैसे जैसे आयोडीन की कमी जो है अपना असर दिखाती है। इसी तरह से ये थायरोडिनम जो है, थायरोडिनम को भी आप यूज करेंगे तो 7-8 माह आपको यूज करनी पड़ेगी, ताकि आपका ये जो इशू है ये प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व हो सके, हल हो सके। तो थायरोडिनम, और इसके साथ फिर एक मेडिसिन हम यूज करेंगे और उसका नाम है आयोडम। ये आयोडम जो है ये भी आपने 30 CH की पोटेंसी में लेनी है, और इसके भी 5 कतरे 1/4 गिलास के अंदर डाल के 1 टाइम पे लेने हैं। आयोडम क्या करती है? आयोडम ये करेगी कि हम जो भी डाइट लेते हैं, सम टाइम ऐसा हो जाता है कि हमारी डाइट के अंदर जो आयोडीन होती है वो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं बन पाती। तो आयोडम ये वाला काम करेगी कि जो डाइट आप ले रहे हैं उसके अंदर जो आयोडीन है, जो हम फूड ले रहे हैं उसके अंदर जो आयोडीन है, वो आयोडीन हमारे जिस्म का हिस्सा बनाएगी, ताकि हमारी थायरॉइडिज्म जो है उसका इशू उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो इस तरह से हम इसको कवर करते हैं। आपने आयोडम जो है ये 1 मरतबा लेनी है दिन के अंदर, और थायरोडिनम जो है ये 2 मरतबा लेनी है दिन के अंदर। और इस तरह से आपने कुछ अर्सा इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको इसमें अपने मसले में बेहतरी मिलेगी, आप इससे छुटकारा हासिल कर सकेंगे। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।